सागर जिले की रहली के समीपस्थ ग्राम अनंतपुरा में 90 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ। अनंतपुरा में बापू ने रात्रि विश्राम किया था एवं 15 घंटे बिताए थे। उसी समय से अनंतपुरा ग्राम की पहचान गांधी ग्राम के रूप में होती जा रही। महात्मा गांधी की चरखे की चाहत उन्हें अनंतपुरा ग्राम तक खींच लाई थी। अनंतपुरा गांव के युवक जेठालाल भाई के स्वदेशी वस्त्र प्रेम से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 90 साल पहले 1 दिसंबर 1933 को रहली के छोटे से ग्राम अनंतपुरा पधारे थे। बापू ने अनंतपुरा गांव में रात्रि विश्राम कर पूरे 15 घंटे बिताए थे। बापू की यात्रा के बाद से रहली के समीपस्थ ग्राम अनंतपुरा गांधी ग्राम के रूप में जाना जाने लगा। तत्कालीन 200 घरों की छोटे से ग्राम अनंतपुरा में अंग्रेजी शासन काल में जेठालाल भाई नामक युवक द्वारा खादी आश्रम का संचालन कर गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ स्वदेशी वस्त्रों एवं स्वदेशी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। जेठालाल पत्र व्यवहार के माध्यम से गांधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। जेठालाल की राष्ट्रभक्ति एवं स्वदेशी प्रेम से प्रभावित होकर गांधी जी अनंतपुरा जेठालाल का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। हालांकि आज जेठालाल के परिजन अनंतपुरा में निवास नहीं करते। आजादी के बाद पूरा परिवार नागपुर चला गया था। 1 दिसंबर 1933 को बापू दोपहर 3:30 बजे अनंतपुरा ग्राम पहुंचे थे। देवरी से अनंतपुरा आते समय बापू का पूरे रास्ते में स्वागत किया गया था। गांव में पहुंचकर सबसे पहले बापू जेठालाल से मिले एवं खादी आश्रम का निरीक्षण किया। खादी आश्रम से बापू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनंतपुरा ग्राम के बारे में संपादकीय लिखी। गांव के मध्य बने चबूतरे से सभा को संबोधित कर छुआछूत मिटाने की अपील की एवं चरखे के महत्व को समझाते हुए कहा था कि चरखे देश के करोड़ों भाइयों का घी दूध और रोटी है। स्वयंकालीन प्रार्थना सभा के बाद बापू ने झोपड़ियों में जाकर लोगों के हाल जाने। रात्रि विश्राम के बाद बापू दूसरे दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बाद सुबह 6:30 बजे अनंतपुरा ग्राम से दमोह को रवाना हुए थे। यात्रा में उनके साथ स्वर्गीय ब्योहार राजेंद्र शाह एवं स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल साथ थे। परिणाम कुर्मी ग्राम अनंतपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे परदादे मनसुख भाई पटेल महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। जेठालाल नाम का व्यक्ति जो गुजरात से यहाँ पर कपड़ा बनाने का मिल लेकर आया था, उसकी हमारे पितामह सचिव थे। वो पीरियड में सन 1933 में उनने उस खादी भंडार का उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी को आग्रह किया, तो उन्होंने कबूल किया कि हम सूखी ऋत में ग्राम अनंतपुरा पधारेंगे। तो वे करेली से होते हुए बरवान में नाव में बैठ कर के एक मुंडी जीपों द्वारा देवरी आए। वहाँ कुछ लोगों ने उनको स्वागत किया। बजाज परिवार का योगदान रहा उसमें। और वहाँ से फिर 4 बजे दिन को शुक्रवार के दिन 4 बजे अनंतपुरा पधारे। यहाँ उसी जेठालाल नाम के व्यक्ति ने उनका आदर भाव से स्वागत किया। रात विश्राम हुआ। सवेरे भाषण दे करके 1-1:30 बजे करीब अनंतपुरा से रवाना हुआ। हमारे गांव गांधी ग्राम अनंतपुरा में 1 नवंबर 1933 में माननीय महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। शाम को करीब 3 बजे आए तो गांव में उन्होंने भ्रमण किया और 1 नवंबर की रात्रि विश्राम किया और सुबह प्रार्थना के बाद में यहाँ से रवाना हुए थे। लेकिन इसके पहले वहाँ जेठालाल करके एक कलकत्ता के उद्योगपति थे, उनने एक गांधी आश्रम चरखा से उनने शुरू किया था। उस आश्रम से देखने लिए आए थे और उस आश्रम से इतने प्रसन्न होकर गए थे क्योंकि उसमें करीब 100-150 लोग कारीगर उसमें काम करते थे। तो ये बोल के गए थे जेठालाल जी से कि देश स्वतंत्र होने के बाद मैं इस गांधी ग्राम अनंतपुरा में यहीं विश्राम करूंगा। यहाँ जो शांति मिली वो हमको कहीं नहीं मिली। कल लगभग कितने समय रुके थे गांधी जी 1 नवंबर 1933 में 3 बजे आए थे और 2 नवंबर की सुबह यहाँ से प्रार्थना के बाद में यहाँ से निकल गए थे। तो रात्रि विश्राम भी किया था और 3 बजे से सुबह करीब 7 बजे निकले थे 2 नवंबर।
अच्छा, जो खादी आश्रम चलाते थे जेठालाल, वो आजकल कहाँ है? आजकल जो खादी आश्रम 64 एकड़ का टेस्ट था, उनके परिवार के लोगों ने उनने छोटे छोटे टुकड़े करके पटवारी और राइस की साठ गांठ से पूरा उनने वितरण कर दिया। कलकत्ता से आकर रजिस्ट्री करके आज के समय में खादी आश्रम के लिए कोई भी 1 डिसमिल जमीन शेष नहीं है।